नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कैसे तकनीक ने ताकत और सुविधा दोनों सीधे आम नागरिकों के हाथों में सौंप दी है। इसे आप अपना खुद का डिजिटल सिटीजन टूलकिट कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इसे खोलकर देखते हैं। सोचिए जरा, एक वक्त था जब बैंक से पैसे निकालने या जमीन के कागजात देखने के लिए पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। लंबी कतारें, ढेरों फॉर्म होता था ना ऐसा। लेकिन अब वही काम सिर्फ एक सिंगल बायोमेट्रिक स्कैन या स्क्रीन पर एक क्लिक से पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे समय और आज़ादी का एक नया दौर है। इस डिजिटल टूलकिट को हम 4 बहुत ही ज़रूरी हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, दूसरा यूटिलिटी मैनेजमेंट, तीसरा एसेट और क्रेडेंशियल ट्रैकिंग और चौथा सिविक पार्टिसिपेशन यानी नागरिक भागीदारी। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए बिल्कुल बदल चुकी है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS। अब आपको ना तो हर जगह डेबिट कार्ड साथ रखने की जरूरत है और ना ही कोई लंबा पिन याद रखने का झंझट। ये सिस्टम सीधे आपके आधार नंबर और फिंगरप्रिंट जैसे एकदम सुरक्षित बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है। ये बैंकिंग को आसान और धोखाधड़ी से पूरी तरह मुक्त बनाता है। और इसका प्रोसेस तो और भी ज़्यादा सिंपल है। खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहाँ बैंक्स दूर हैं, वहाँ बस इन 5 स्टेप्स से काम हो जाता है। अपने नज़दीकी AEPS केंद्र जाएं, अपना आधार नंबर बताएं, फिंगरप्रिंट स्कैन करें, अपना ट्रांजैक्शन चुनें और लीजिए, हो गया आपका काम। है ना कमाल। वैसे एक बहुत ज़रूरी बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि AEPS का इस्तेमाल करके कैश निकालने की स्टैंडर्ड लिमिट आमतौर पर 10,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होती है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों और सुरक्षा के लिहाज से ये एकदम परफेक्ट लिमिट है। अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर, जो है यूटिलिटी मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि बिजली का बिल भरने का नया और अपडेटेड तरीका क्या है। CSC पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट आया है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। पुराने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन को हटाकर अब एक अनिवार्य ई-वॉलेट लॉगिन सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी आपका हर एक पेमेंट अब एक प्रमाणित और सुरक्षित डिजिटल वॉलेट के जरिए ही होगा। तो अब अगर बिल पे करना हो तो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले ई-वॉलेट में लॉगिन करें, फिर अपना डिस्कॉम जैसे MVVNL सिलेक्ट करके कंज्यूमर नंबर डालें, अपना सुरक्षित वॉलेट पिन एंटर करें और बस आपका बिल सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। चलिए अब इस टूल किट के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एसेट एंड क्रेडेंशियल ट्रैकिंग। यहाँ हम ड्राइविंग लाइसेंस और ज़मीन के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। सारथी परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के कुछ सख्त नियम हैं। बिना गियर वाली गाड़ी के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। गियर वाली गाड़ी के लिए ये 18 साल है। और अगर कमर्शियल लाइसेंस चाहिए तो उम्र 18 से ज़्यादा होनी ही चाहिए। साथ ही पहले से लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। अब ज़मीन के रिकॉर्ड्स की बात करें तो अक्सर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि ये रियल टाइम खतौनी आखिर है क्या। यूपी भूलेख पोर्टल ने इस सिस्टम के जरिए रियल एस्टेट को ट्रैक करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोच कर देखिए, बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए कितनी सारी जानकारी अब हमारी उंगलियों पर मौजूद है। ऑनलाइन खसरा या गाटा नंबर डालते ही आपके सामने खातेदार का नाम, सटीक खसरा नंबर, जमीन का एरिया और यहाँ तक के किसी भी कानूनी आदेश का विवरण तुरंत डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाता है। और आखिर में आते हैं अपने चौथे और सबसे ज़रूरी पिलर पर, सिविक पार्टिसिपेशन यानी चुनावों में भाग लेना और उसे सबके लिए सुलभ बनाना। भारत निर्वाचन आयोग की ये गाइडलाइंस वाकई शानदार हैं। इनका मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर एक पोलिंग स्टेशन दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल हो। लोकतंत्र की असली ताकत ही इसी में है कि बिना किसी रुकावट के हर एक नागरिक की आवाज़ सुनी जाए। अब इसके लिए सही रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 होता है और अगर किसी नागरिक को खुद को दिव्यांगजन के रूप में मार्क करना है तो उसके लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वोटिंग वाले दिन उन तक सभी ज़रूरी सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकें। चुनाव के दिन से पहले की थोड़ी सी तैयारी भी काफ़ी काम आती है। ये सख्ती से सलाह दी जाती है कि समय रहते अपने बूथ लेवल ऑफिसर या BLO का पता लगा लें।
इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी डिटेल्स पहले से वेरीफाई कर लेना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। तो इस पूरी चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि डिजिटल सशक्तिकरण ने लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई की जगह ले ली है। चाहे फाइनेंस मैनेज करना हो, बिजली का बिल भरना हो, अपनी प्रॉपर्टी चेक करनी हो या फिर इलेक्शन में वोट डालना हो, ये डिजिटल टूलकिट नागरिक सशक्तिकरण के एक बिल्कुल नए युग का प्रतीक है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए चलिए इस बारे में सोचते हैं, ये तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल टूलकिट आने वाले कल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और कितना बदल देगा। डिजिटल गवर्नेंस से एक आम नागरिक की जिंदगी में और क्या-क्या नए बदलाव आ सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।